नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेशन और ये प्रैक्टिस सेशन पॉलिटी का चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। और पिछले सेशन में आप लोग को हिस्ट्री, पिछले कुछ सेशन पहले हिस्ट्री और साइंस का सेशन कवर अप करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का आज का सेशन। वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है? 25, 28, 31 या 34? क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वह ऑप्शन डी 34 हो जाएगा ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। किससे कैसे? तो एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, इक्वल टू 34 होते हैं, है ना। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय या संसदीय सर्वोच्चता? क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? वो आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वही है जुडिशियल रिव्यू, है ना। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय का सभी मामलों में अंतिम अपील का अधिकार रखता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है, उच्च न्यायालयों के निर्णयों का आलोचना करता है, असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित कर सकता है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य का लोकायुक्त की नियुक्ति की थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति की थी? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसके तहत? 142 के तहत, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 साल, 62 साल, 65 साल या 70 साल? क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? वो 65 साल, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था, यह देश की सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, यह कोर्ट मार्शल को छोड़कर सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है, यह कोर्ट मार्शल के मामले में भी सुनवाई करता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो भाई ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में, तो बात बिल्कुल सही है। यह देश की सर्वोच्च अपीलीय अदालत, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह कोर्ट मार्शल को छोड़कर सभी न्यायालयों को सुनवाई करता है, ये भी बात सही है ना। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही, गलत सही, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, है ना। बाकी तीनों सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद या वित्त मंत्रालय? क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का शक्ति किसके पास है? वो सांसद के पास है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? संसद के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार का अधिनियम 1935 द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा या भारत संविधान द्वारा? तय हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा भारत संविधान द्वारा, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित विवाद पर निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? वो गुवाहाटी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश का विधि बन जाती है? हो जाएगा अनुच्छेद 141 के तहत, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस राज्य में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? किसी राज्य में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है ना? वो राज्यपाल के द्वारा होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी राज्य में अध्यादेश जारी होता हो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा को पारित विधेयक पर राज्यपाल के पास कौन सा विकल्प होते हैं? केवल स्वीकृति देना, केवल अस्वीकृति देना, राष्ट्रपति की विचारता सुरक्षित रखना या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी, है ना। तीनों हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति कौन कर सकता है? क्वेश्चन कहता है किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति कौन कर सकता है? तो सांसद द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की प्रक्रिया किसके प्रस्ताव से शुरू होती है? ये भी होता है सांसद के द्वारा, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन लाने का मकसद एक ही था कि भैया आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन सेम ही बट पूछने का पैटर्न चेंज होता है ना, तो आप लोग समझ कर पढ़िए ना कि रट कर। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या मंत्रिपरिषद? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन हो जाएगा विधानसभा परिषद, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा से सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, है ना, ऑप्शन सी होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। वैसे तो है उत्तर प्रदेश का, लेकिन मौजूदा आंसर के क्वेश्चन के अनुसार हिमाचल प्रदेश में होगा, है ना, ऐसे यूपी में सबसे ज़्यादा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है ना, किसी भी स्टेट में हो वो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव? क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यसभा का वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? पूर्वोत्तर पहले वाला में, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा होते थे, है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश या विधि सचिव? तो राज्य सरकार कानूनी सलाह देते हैं वो महाधिवक्ता देते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य में राष्ट्रपति शासन समानता किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है? तो राज्यपाल के सिफारिश पर लगाया जाता है ना। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल के सिफारिश पर लगाया जाता है ना। राज्य के विधायिका में कौन सम्मिलित होते हैं? तो वो होते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ हो, कहने का मतलब कि जिस स्टेट में हो रहा है वहाँ का विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कौन कर सकता है? सांसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय? क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो सांसद द्वारा होता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 348 दो के अंतर्गत किन राज्यों ने उच्च न्यायालय में हिंदी में मान्यता दी है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किन किन लोग दे दिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्य से प्रारंभ हुई थी? हुआ था राजस्थान और आंध्र प्रदेश, है ना। जैसे कि जस्ट हम लोग ऊपर ने देखा था कि राजस्थान के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था वो आंध्र प्रदेश से हुआ था, है ना, इसीलिए यहाँ होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, है ना। पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? हुआ था राजस्थान में, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाई क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है ना, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। आप लोग को भी हम बार बार यही सलाह दे रहे हैं, हर वीडियो में बोल रहे हैं कि भैया आप लोग समझ कर पढ़िए, ना कि रखकर क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर सुधर कर दिया तो क्वेश्चन आपको सामने हार्ड लगेगा या नया लगेगा, है ना। इसलिए बार बार कह रहे हैं भैया क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, समझ कर पढ़िए। टोटल का टोटल जितना भी आप लोग का प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर ही है ना। आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर में किस स्तर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पंचायती राज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? हो जाएगा बलवंत राय मेहता द्वारा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता
हो ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज समिति का अध्यक्ष कौन थे? हो जाएगा बलवंत राय मेहता द्वारा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज समितियों एवं वर्ष दिया हुआ है, ऑप्शन उसको सही चुनना है ना। तो ये सभी सही है ना। अशोक मेहता का 1977 में, बलवंत राय मेहता 1957 में और जीबी का राव 1985 में, है ना। कहने का मतलब ये सभी सही है, सभी मिलान दिया हुआ है ना, मिलाना आप लोग को, जो कि टोटल का टोटल सही है। पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को 29वां विषय सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 243 के जी में, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महिलाओं के लिए आरक्षण किस संस्था में संवैधानिक रूप से है? पंचायती राज में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में? तो ये पंचायती राज में है ना, ऑप्शन बी ए होगा इसका राइट आंसर। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका गठन होता है? होता है ग्राम पंचायत का गठन, है ना। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वो ग्राम पंचायत का पंचायत गठन का निर्देश संविधान का किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40 में, ना, ऑप्शन सी होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशक कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51? चलो अनुच्छेद 40 में, ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक। न्याय पंचायत की सिर्फ राशि किस समिति में की थी? यह था अशोक मेहता, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है? तो हो जाएगा सार्वजनिक कानून व्यवस्था, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कितना सही हुआ है ना, कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते फिर आप लोग को एक बात कर देते भाई, जो भी करवा रहे हो कर लीजिए, आपके लिए मोर दिन पे, क्योंकि टोटल का टोटल जो भी करवा रहे होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये सारा आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।